हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो 10वीं बोर्ड है यूपी मीडियम की तैयारी कराई जाती है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए यहाँ पे बराबर वीडियो हम डालते हैं, रोज़ वीडियो डालते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे और हमारे चैनल का भी नाम होगा। तो आपको करना क्या है, जो प्रीवियस जो वीडियोज़ है उनको भी देखें और यहाँ जो पढ़ाया जाता है रोज़ रोज़ उनको आप देखें और अपने उसको टच में रखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में ला पाएँ। आप रिवीजन ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए करना बार बार, तो आप बार बार रिवीजन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जो है हमारे पास रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, विरंजक चूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक जो है एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ रखे हुए हैं और डेली लाइफ में भी हम इस चीज़ का यूज करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि विरंजक चूर्ण होता क्या है। दोस्तों, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी छात्र है तो वो भी इस चीज़ को समझ पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। दोस्तों, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम हर कोई ने सुना होगा। तो विरंजक चूर्ण को और कुछ नहीं, विरंजक चूर्ण को हम इंग्लिश में BLEACHING ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। तो कोई आपको बोले ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर ही विरंजक चूर्ण होता है। तो आज से आप ब्लीचिंग पाउडर का समझ गए। अब सबसे पहले हम दूसरा चीज़ देखेंगे। पहले तो हमने देखा नाम इसका, देखा कि इसको हम बोलते हैं क्या है, विरंजक चूर्ण जनरली जो होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब दूसरा हम ब्लीचिंग पाउडर का हम सूत्र देखेंगे, सूत्र यानी कि फॉर्मूला देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का होता क्या है। तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है और इसमें क्लोरीन है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको आप हिंदी या इंग्लिश वाले दोनों एक ही चीज़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आप विरंजक चूर्ण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरी है कि इसको लेबोरेटरी में तैयार कैसे किया जाता है। फिर हम उसका पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो कि कोई भी आपके पास मटेरियल है सब्सटेंस, वो बनता कैसे है, और दूसरा उसका यूज हमारे डेली लाइफ में होता क्या है। तो यूज़ तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आप सभी को इसको यूज पता होगा, और जिनको भी इनका यूज नहीं पता है, मैं आपको एक बार बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन दोस्तों कोई भी चीज़ लैब में तैयार की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसको लैब में कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, हम लेते हैं CaOH2, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना। इसको हम देखते हैं कि इसको करना क्या है। दोस्तों, CaOH2 हमने लिया, बुझा हुआ चूना, इसको हम लेते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन लिया हमने और यहीं से हम विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कराते हैं दोस्तों। तो हमारे पास बन जाता है CaOCl2, यही हो गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर, प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाता है। तो यही है आपके पास जो फॉर्मेशन कराने की विधि होती है। आप बस इसको थोड़ा सा रट लें कि यहाँ पे हम बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसको क्लोरीन गैस से पास कराते हैं, तो हमारे पास बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, वाटर निकल गया। इसको हम वाटर यानी कि जल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। आप यहाँ पर लिख दें, एग्जाम में जिस भी चीज़ को आपने फॉर्मेशन करवाया है उसके नीचे उसको लिख दे कि ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब बाकी चीज़ तो आपको पता ही है, ये बुझा हुआ चूना होता है और ये क्लोरीन होता है। तो यही होता है इसके फॉर्मेशन कराने की विधि। लैब में इसे ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ क्या यहाँ पे पढ़ाया गया है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा इसका सूत्र जो इम्पोर्टेंट है वो होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसे याद करना जितना आसान है उतना ही समझना इसका फॉर्मेशन भी आसान है। क्यों, क्योंकि आप फार्मूला देखें CaO, इससे पता चल रहा है कि जो भी सब्सटेंस होगा जिसमें CaO आएगा उसी से मिलके ये बना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बुझा हुआ चूना है CaOH2, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। इंग्लिश में इसको बोलेंगे दोस्तों स्लेक्ड लाइम, और हिंदी में बोलेंगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ
चूना। तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ लें कि इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या फिर स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। इसको हमने क्लोरीन गैस से पास करवाया तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और जल बन जाता है। जल कहने का मतलब पानी बन जाता है। तो इतना ही हमें इसमें समझना था। इसको आप याद कर सकते हैं तो याद करें और कोशिश करें याद रखने का। तो ज़्यादा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ का उतना ज़्यादा याद रहेगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके यूज पे कि जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण जो है उसका यूज क्या होता है। दोस्तों इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होता है वो होता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। वाटर प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं। ये तो मैंने लिख दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम के वाले में आप लिख सकते हैं कि पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए यूज होता है। पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए यूज होता है। पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए यूज होता है। मतलब कि क्या यूज होता है यहाँ पे, जो पीने का पानी है ना, आप देखते होंगे जो घर में बॉटल में पानी दे जाता है, आजकल देख रहे होंगे यूपी बिहार में सभी जगह, दिल्ली में भी दे जाता है, जो पीने की पानी दे जाती है उसको ब्लीचिंग पाउडर से प्यूरिफाई किया जाता है। जो पेयजल है उसको शुद्ध करने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो वही होता है ये, यहीं पे इसका यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यूज है, लगभग सभी बच्चे इसका यूज जानते ही होंगे, फिर भी मैंने इसको बता दिया है। और आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यही इसका यूज दे रखा है। तो आपको बस सिंपल सा एक ही यूज लिख दीजिए, और आपको कोई दूसरा लिखना है तो दूसरा एक और यूज मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि जो वुलन कपड़ा होता है, अगर उसमें उसको टाइट बनाना है ना तो उसमें भी इसका यूज आता है। तो ये आप ज़्यादा नहीं लिखें, आप यही वाटर प्यूरिफिकेशन वाला एग्जाम्पल डालेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे इजी एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल है जिसको एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे एग्ज़ाम में लिखें। हम भी जब अपने क्लास में थे और ये जब हमसे पूछा गया था तो हमने भी पेयजल वाटर प्यूरिफिकेशन वाला ही एग्जाम्पल लिखा था। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ। दोस्तों आज जो हमने पढ़ा टॉपिक उसका नाम था ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया कि आप बुझा हुआ चूना यानी कि स्लेक्ट लाइम लें, उसको क्लोरीन गैस से पास करवाएं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसमें हमने वाटर डाल, और हमारे पास क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है साथ में। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम और क्लोरीन गैस मिलके बना, हमारे पास प्रोडक्ट जो बना है वो ब्लीचिंग पाउडर बना है। अब ब्लीचिंग पाउडर का हमें क्या देखना है, दूसरा चीज़ देखना है यूज, कि ब्लीचिंग पाउडर को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में। जो गंदा पानी होता है उसको पीने के पानी में कन्वर्ट करने के लिए, शुद्ध जल बनाने के लिए, पेयजल बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो इतना ही आप एग्जाम में लिख के आएंगे। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक तो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, दूसरा फार्मूला कैसे होता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका यूज क्या होता है। इतना आप लिख के आए, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। कहीं से आपका कोई नंबर कटने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। आप तीन चीज़ बस लिख के आते हैं, एक तो यूज, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा सूत्र। आप इतना लिख के आए। आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, या कोई भी बंदा आपका टीचर या कोई भी टीचर आपका पेपर सॉल्व कर रहा है या मतलब पेपर चेक कर रहा है, ज़रूर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। कहीं से भी नंबर कटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इतना ही आपको लिखना ही होता है। अभी 10th क्लास में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी आप उठा के देखिए, इतना चीज़ें दे रखा है। सारे टॉपिक में जो छोटा छोटा टॉपिक है इसमें इतना चीज़ें दे रखा होता है। फॉर्मेशन दे रखा होता है, एग्जाम्पल दे रखा होता है, यूज़ दे रखा होता है, फार्मूला दे रखा होता है। क्योंकि छोटी क्लास में इतना पढ़ना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। तो आप भी उतना ही करें, लेकिन जितना भी करते हैं उसको अच्छे से करें, बार बार रिवीजन करें, तभी आप एग्जाम में फुल मार्क्स ले पाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।